अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज घर में रखी हुई चीज़ों से हम एक क्विक सा डिज़र्ट तैयार करेंगे जो खाने में बहुत मज़ेदार है और तैयार करने में बहुत आसान है। तो रेसिपी को पहले नोट डाउन कर लें। सबसे पहले इसके लिए मैंने आधा कप सूजी का लिया है, आधा कप ही बेसन का लिया है, 2 से 3 अदद छोटी इलायची है, आधा कप घी चाहिए होगा हमें, कुछ कटे हुए बादाम हैं, 2 कप पानी है और इसके अलावा 1 कप चीनी है। सब चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। तो चलें शुरू करते हैं रेसिपी को। पैन को मैंने चूल्हे पर रख लिया है और घी जो मैंने लिया आधा कप, उसमें से मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून बचा लूँगी और बाकी घी पैन में शामिल कर दूँगी। घी हल्का सा हमारा गर्म हो जाए, मेल्ट हो जाए, तो हम इसमें जो इलायची है वो छील कर डाल देंगे और इलायची को हमने हल्का सा कड़कड़ा लेना है। जब इलायची की थोड़ी सी खुशबू आने लगे तो हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप सूजी का और आधा ही कप जो बेसन लिया है वो भी शामिल कर देंगे। दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से छान लिया है। आंच को हम मीडियम से लो रखेंगे और इसको हम चम्मच हिलाते हुए इसकी भुनाई कर लेंगे। तो इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है सूजी और बेसन को, ताकि इसमें से कच्चापन ख़त्म हो जाए और दूसरी इसमें से खुशबू आने लगे। बस इतनी देर तक हमें इसको भूनना है और आंच को मैं अब थोड़ा सा मज़ीद हल्का कर दूँगी ताकि अच्छे से इसकी बुनाई हो जाए। क्योंकि तेज़ आंच पे ये देखें चूल्हा मैंने हल्का कर दिया। तेज़ आंच पे ये होगा कि कलर इस पे आ जाएगा और जलने शुरू हो जाएगी सूजी और बेसन, लेकिन उसमें खुशबू नहीं आएगी। तो जब आपका पूरा घर खुशबू से महक जाए और ऐसी खुशबू आने लगे सूजी और बेसन की, तो बस इतनी आपने बुनाई करनी है। ये देखिए हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया और इसकी बुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। अब जो बाकी का घी मैंने रखा हुआ था उसको भी मैंने मेल्ट कर लिया माइक्रोवेव में और शामिल कर दिया है और दोबारा से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको मज़ीद भून लेंगे। अगर हम पहले ही सारा घी शामिल कर लेते तो बाद में ये ड्राई हो जाता बिल्कुल। तो ये देखें हम दोबारा से इसमें बड़ा अच्छा हो गया हमारा ये। और अब इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है 2 कप और साथ ही इसमें मैं 1 कप चीनी का शामिल कर दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करें और पकने के लिए रख देंगे। साथ साथ हम चम्मच हिलाते रहेंगे, चम्मच हिलाना हमने नहीं छोड़ना। इसमें देखें कोई भी शीरा वगैरह तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत क्विक और इजी और जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। तो इसको अच्छे से कलर देने के लिए येलो फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, इसको भी मिक्स कर लें अच्छे से और अब इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। बेसन का हलवा तो बहुत दफ़ा आपने खाया होगा या सूजी का खाली खाया होगा, लेकिन सूजी और बेसन का अगर मिला के बनाएं तो वो बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा हलवा बनता है। और देखिए इसमें ना तो कोई खोया क्रीम कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बहुत घर में रखी हुई इंग्रेडिएंट्स से हम बना लेंगे। जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे तो ये खुद ब खुद ठीक होता जाएगा। इसकी हम भुनाई कर लेंगे ताकि इसमें से कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए इसने पैंदा छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून मज़ीद घी का शामिल कर दिया है। इस स्टेज पे घी शामिल करने से ये फ़ायदा होगा कि इसके अंदर बहुत अच्छी सी एक शाइन आ जाएगी हलवे के अंदर। तो ये देखें अब इसके अंदर कटे हुए बादाम शामिल कर लें थोड़े से बीच में और इसकी भुनाई कर लें। जब ये बिल्कुल अच्छे से इकट्ठा हो जाए इस तरह, ये देखें इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा ये हलवा, तो इसका मतलब है कि ये रेडी है बिल्कुल। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा मज़ेदार हलवा तैयार हुआ है और इसका जायका बहुत लाजवाब है। आपने ज़रूर रेसिपी को ट्राई करना है। तो सारा हलवा हम इस तरह से डिश आउट कर लेंगे। ईद पे कुछ लोगों को पसंद होता है कि वो हलवा बनाते हैं ईद की सुबह में, तो आप ये हलवा बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी बहुत डिफरेंट है और बहुत आसान है और मतलब इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। तो ये देखें जी हमने इसके ऊपर गार्निश कर लिया है बादामों को। आई होप कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर